नमस्कार। 2025 का साल आप देखिए बस आने ही वाला है। तो सोचा कि क्यों ना इसके कैलेंडर में एक नज़र डाली जाए और उन खास तारीखों को जाना जाए जो पूरे साल भारत की धड़कन बनी रहती हैं, हमारे त्योहारों से लेकर हमारी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धियों तक। तो ऐसा करते हैं, इसे एक छोटी सी मजेदार क्विज की तरह लेते हैं। आपके सामने कुछ तारीखें आएंगी और देखते हैं कि कितनों को उनका मतलब पहले से पता है। अपनी याददाश्त को थोड़ा परखने का एक बढ़िया मौका है। तो देखिए, हम 2025 को 4 हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। हर तिमाही की अपनी एक खास पहचान है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये तारीखें सिर्फ छुट्टियां क्यों नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पहचान का एक ज़रूरी हिस्सा कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल के पहले पड़ाव से। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये वो महीने होते हैं ना जब नई उम्मीदें जागती हैं, नए संकल्प लिए जाते हैं। देखते हैं कि इस दौरान हमारे कैलेंडर में क्या क्या खास है। हमारी ये पहली तिमाही हमें एक नई शुरुआत से लेकर सीधे विज्ञान के एक बड़े उत्सव तक ले जाएगी। तो चलिए पहली महत्वपूर्ण तारीख से पर्दा उठाते हैं। पहली तारीख है 15। कोई अंदाजा लगा सकता है कि जनवरी की इस तारीख को ऐसा क्या खास मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही। ये है 15 जनवरी, यानी भारतीय सेना दिवस। ये दिन उन वीर जवानों के नाम हैं जो हमारी सीमाओं पर पता है हर मौसम में अडिग खड़े रहते हैं। उनके शौर्य और समर्पण को सलाम करने का दिन। अच्छा चलिए, अब देशभक्ति से थोड़ा विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या है 28। अब सोचिए, फरवरी के महीने में ये तारीख इतनी जरूरी क्यों है? जी हाँ, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिन भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की उस शानदार खोज रमन इफेक्ट के नाम है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचाया। सच कहूं तो ये भारत में साइंस और इनोवेशन का सबसे बड़ा उत्सव है। तो अब तक साल अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और हम आ गए हैं अप्रैल से जून के बीच। इन महीनों में न सिर्फ मौसम बदलता है, बल्कि कैलेंडर भी कुछ बेहद खास ग्लोबल और कल्चरल उत्सवों से गुलजार हो जाता है। इस तिमाही में हम अपने ग्रह के बारे में भी सोचेंगे और भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत का जश्न मनाएंगे जो अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हमारी अगली तारीख है 22। अप्रैल की ये तारीख हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। कोई अंदाजा क्यों? ये है 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे। ये एक रिमाइंडर है कि ये जो ग्रह है ना, ये हमारा साझा घर है और इसकी देखभाल करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने के लिए एक साथ लाता है। और अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे तोहफे की जिसे पूरी दुनिया ने अपना लिया है। तारीख है 21 जून की। ये तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भारत की प्राचीन विरासत का एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन है। इस दिन दुनिया भर के लोग एक साथ आकर तन और मन के संतुलन के इस खूबसूरत अभ्यास का जश्न मनाते हैं। अब हम साल के बिल्कुल दिल में आ गए हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये तिमाही देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं से जैसे सराबोर होती है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ सबसे महत्वपूर्ण दिन जो आते हैं। तो इन 3 महीनों में हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे, अपनी भाषा का सम्मान करेंगे और साथ ही अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान को भी सलाम करेंगे। और देखिए, एक बार फिर हमारे सामने है 15 की तारीख। लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की पहचान का प्रतीक है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ये वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और अब इतिहास से सीधे भविष्य की ओर एक छलांग। ये है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये दिन हमें चंद्रयान 3 के उस ऐतिहासिक लैंडिंग की याद दिलाता है, जब भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करती है। एक बात याद रखने वाली है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, जिसका मकसद दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देना है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो भारत में इसे राजभाषा का दर्जा मिलने का जश्न है। तो 2 अलग दिन हैं, एक ही खूबसूरत भाषा के लिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं साल के अंतिम पड़ाव पर। अक्टूबर से दिसंबर, ये वो मौसम है जब त्योहारों की रोशनी होती है, राष्ट्रनायकों को याद किया जाता है और आने वाले साल के लिए सोचा जाता है। हमारी ये यात्रा
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खत्म होगी। इन महीनों में हम राष्ट्रपिता को नमन करेंगे, अपने संविधान का सम्मान करेंगे और अपनी नौसेना के शौर्य को भी सलाम करेंगे। इस तिमाही की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से, जब हम शांति और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता को याद करते हैं। फिर आता है 26 नवंबर, संविधान दिवस। ये दिन हमें उस किताब की याद दिलाता है जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। और आखिर में 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, हमारी समुद्री सरहदों के रक्षकों के सम्मान में। तो ये थी 2025 की एक झलक। लेकिन क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर छपी तारीखें हैं या इनका कोई गहरा मतलब है? आखिर हम इन दिनों को इतनी शिद्दत से याद करते ही क्यों हैं? असल में ये तारीखें एक धागे की तरह हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य का रास्ता दिखाती हैं। ये हमें हमारे नायकों की याद दिलाती हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती हैं और हमें एक समाज के तौर पर और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सिर्फ दिन नहीं हैं, बल्कि ये हमारी साझा पहचान की कहानियां हैं। ये दिन हमें हमारी जड़ों और हमारी यात्रा की याद दिलाते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि 2025 में कोई अपने कैलेंडर पर सबसे पहले कौन सा दिन मार्क करेगा और क्यों।